26 नवंबर 2025 मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में आयोजित आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश विषयक पंचायत प्रतिनिधियों एवं राज्य स्तरीय पदाधिकारियों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि यह उनके लिए गर्व का विषय है कि आयोजन में मुख्य अतिथि बनने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि पंचायतों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में पिछले वर्ष से लेकर अब तक विभाग द्वारा निरंतर और उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम गाँव-गाँव में दिखाई दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने कहा कि 3 दिवसीय कार्यशाला में प्रदेश के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों, मंत्रियों और अनुभवी अधिकारियों ने अपने ज्ञान एवं अनुभव साझा किए, जो ग्रामीण शासन के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि पंचायत विकास, संसाधन प्रबंधन, वित्तीय सुंदरीकरण और जनभागीदारी पर गंभीर मंथन हुआ है। देवड़ा ने कहा कि आत्मनिर्भर पंचायतें ही समृद्ध मध्य प्रदेश की आधारशिला है। विकास की वास्तविक धारा गाँव से होकर गुजरती है और यदि पंचायतें सशक्त होंगी तो प्रदेश स्वतः प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएगा। उन्होंने विभाग एवं मंत्री को इस उत्कृष्ट आयोजन के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाएं निरंतर आयोजित होती रहनी चाहिए, क्योंकि ये प्रतिनिधियों में नई ऊर्जा, नई सोच और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त करती है। अंत में उप मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिनिधियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हर पंचायत को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाकर हमें समृद्ध मध्य प्रदेश के सपने को साकार कर सकते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे पिछली बार भी अवसर मिला था और अभी भी मुझे ये अवसर मिला है आप सब लोगों के बीच में आने का। मैं विभाग के मंत्री जी का बहुत हृदय से आभारी हूँ कि ये अवसर मुझे यहाँ आज आपके बीच में आने का, कुछ कहने का अवसर मुझे मिला। पिछली बार भी अच्छा प्रयास था, उससे भी अच्छा प्रयास इस बार हुआ है और ऐसे आयोजन मुझे लगता है कि होते ही रहना चाहिए। 2 दिन की मैंने सारी जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से भी और मैंने जो ली है, काफी सार्थक संवाद हुआ है और बहुत अनुभवी लोगों ने अपने अनुभव भी सुनाए, जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी बात कही, अच्छे उदाहरण भी आए कि बहुत सारे हमारे साथियों ने अच्छे काम किए, खुद के पुरुषार्थ से, खुद की सूझबूझ से उदाहरण प्रस्तुत किया। सरकार की योजनाएं भी है, उन योजनाओं को उस व्यक्ति तक ले जा करके उसका लाभ दिलाने तक आप पीछे पड़े रहोगे, लेकिन उस स्थान तक पहुंचाना, किसी को पुण्य का काम करना, एक काम भी अगर अपन ने 1 काम, 2 काम, 4 काम, 5 काम ऐसे पकड़ लिए कि भाई चाहे आयुष्मान कार्ड का काम हो, चाहे किसी दूसरी योजना का काम हो, किसी का हमने उस मुकाम तक, उस व्यक्ति तक, उस बीमार आदमी तक अपन ने जाकर के अगर करवा दिया तो ये लगेगा कि मैंने मेरे जीवन में कोई पुण्य का काम कर लिया। पर पॉजिटिव सोच रख करके हम काम करें कि भाई ये सारे काम, अब ये कैसे समृद्ध मध्य प्रदेश बनेगा? रास्ता तो वहीं से जा रहा है, रास्ता तो गांव से, ग्राम पंचायत से ही रास्ता जा रहा है। ग्राम पंचायत मजबूत होगी तो गांव मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा तो हमारा प्रदेश मजबूत होगा, प्रदेश मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। शुरुआत तो वहीं से होगी। जो बेहतर हो सकता है उसमें हम आपके साथ खड़े हैं। वित्त विभाग आपसे अलग नहीं, वित्त विभाग भी आपके साथ खड़ा है। काम को हमेशा अपने हिसाब से करते रहना चाहिए और उत्साह से करते रहना चाहिए, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सफलता मिलेगी। आप आए सब लोग, मेरी ओर से भी आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ और इसी अपेक्षा के साथ कि आप सरकार की योजनाओं को भी आप आगे बढ़ाएंगे, ग्राम पंचायतों को भी कैसे मजबूत करें, हम भी अपने काम को कैसे अच्छे करें और जो लक्ष्य है हमारा कि समृद्ध मध्य प्रदेश बने, आत्मनिर्भर बने, तो उस दिशा में हम सब लोग कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे। एक बार और मैं आदरणीय प्रहलाद जी पटेल साहब का, हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं उनका, आदरणीय बहन राधा सिंह जी का, पूरी टीम का
जो विभाग की पूरी टीम लगी है उन सबका मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने ये अवसर यहाँ मुझे कुछ समय बोलने का दिया, और मैं आप सबका भी बहुत हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।